हेलो हेलो गाइस, गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। जसिंदर व्लॉग्स। आज हम बात करते हैं कि आपने न्यूज़ सुनी होगी कि यहाँ पर क्या होता है कि कनाडा में आप विज़िटर अगर आप यहाँ पर आते हो, तो विज़िटर में आप जो है अपना स्टेटस जो है वो वर्क परमिट में आप चेंज करवा सकते हो। हाँ, वर्क परमिट या स्टडी परमिट पे आप हुँ, करवा सकते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से जो चीज़ें चेंज हो गई हैं कि काफ़ी न्यूज़ हैं कि जो विज़िटर को वर्क परमिट चेंज करना यहाँ पे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। हुँ, आज उसके बारे में बात करेंगे कि विज़िटर टू वर्क परमिट पहले क्या प्रोसेस था, क्या हुँ। ये रूल था, अब उसमें क्या चेंजिंग हुई है, क्या ये टोटली बंद हो गया है, क्या ये नहीं मिलेगा? क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ हैं यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि विज़िटर टू वर्क परमिट अब कनाडा में उन्होंने बंद कर दिया। जैसे भी हमारी होम कंट्री से हमें भी काफ़ी कॉल्स आई, कहते हैं नहीं अब वर्क परमिट मिलेगा ही नहीं, जो लोग ऐसे जाते हैं उनको मिलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में हम बात करते हैं कि फ्लैग पोलिंग क्या होती है, कैसे विज़िटर टू वर्क परमिट चेंज करते हैं अपना स्टेटस। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं। तो ये जो विज़िटर टू वर्क परमिट था जो अभी चेंज हुआ है, गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है कि ये जो है कि विज़िटर टू वर्क परमिट अभी क्लोज़ नहीं हुआ है, हुँ, क्योंकि ये एक कोविड के टाइम एक पब्लिक पॉलिसी आई थी कि विज़िटर टू वर्क परमिट पहले यहाँ पे क्या था कि आपको कंट्री आउट करनी है, फिर वापस इन कर दी। पहले हम बात करते हैं कि फ्लैग पोलिंग क्या होती है, हाँ। ये प्रोसेस कैसा होता है? तो फ्लैग पोलिंग जो है फ्लैग पोलिंग का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर जो बॉर्डर्स होते हैं जो अमेरिका और कनाडा का जो बॉर्डर है वहाँ पर जाके आपने कनाडा से अमेरिका के बॉर्डर में जाना है। फिर अमेरिका के जो बॉर्डर जो वहाँ पर जो भी इमिग्रेशन वाले होंगे वो आपका पासपोर्ट देखते हैं। फिर आपको वहाँ से रिफ्यूज़ करते हैं कि नहीं हम ये हमारी कंट्री में इसको आपने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर हम वापस वहाँ से हम आते हैं, फिर वो पूछते हैं कि फॉर विच पर्पज़ कि आप यहाँ पर जो आप आए हो। फिर हम बोलते हैं यहाँ पर अपना फ्लैग पोलिंग के लिए आया मीन्स कि हम अपना स्टेटस जो वर्क विजिटर्स हैं वो हम चेंज करवाना चाहते हैं टू वर्क परमिट। तो फिर वो हमें एक स्लिप देते हैं, फिर हम वापस कनाडा के बॉर्डर में जाते हैं, वहाँ पर इमिग्रेशन जो है फिर हमसे वो क्वेश्चंस पूछती है। अगर आप किसी भी फॉर एग्जांपल आप फूड इंडस्ट्री में आपने वीज़ा लिया है, आपने वर्क परमिट उसमें चेंज करवाना है, फिर वो उसके आप क्वेश्चंस पूछती है कि यहाँ पर तो आप विजिटर वीज़ा पे आए थे, तो आपको ये जॉब कैसे मिली? इसके क्या रूल्स हैं? क्यों आपको ये जॉब क्यों करना चाहते हैं? तो वो सब चीज़ें जो है पूरा बैकग्राउंड आपका चेक करते हैं। तो फिर आपको वर्क परमिट मिलता है। फ्लैग पोलिंग यही होती है कि ये एक रूल है, एक पॉलिसी है कि हुँ, आपको वर्क परमिट पे स्टेटस पे आने के लिए आपको कंट्री से आउट आउट करना है। करना है, हाँ। इनसाइड कंट्री आप इस पे वीज़े को अपना स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। तो एक प्रोसेस है कि जस्ट आपको वॉकिंग बॉर्डर के उस पार जाना है, हुँ। अमेरिका के बॉर्डर पे। वहाँ पे इमिग्रेशन जो भी बैठे होंगे ऑफिसर्स, आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपको पूछेंगे आप क्यों आए हो? आप बोलेंगे जैसे जसमीत ने बुलाया फ्लैग पोलिंग के लिए। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा, हम आपको लेके भी गए थे पी आर्च जो पार्क था, हुँ। वही बॉर्डर जो है जहाँ पर हम गए थे। हाँ, हाँ। उसी पार्क में उसी वहाँ पे अमेरिका के बॉर्डर पे आपको जाना है। वहाँ पे वो आपको आपकी एंट्री डिनाई करेंगे कि आपके पास वीज़ा नहीं है, आप वापस जाएँ। एक जस्ट हुँ। प्रोसेस होता है। हुँ, हुँ। फिर आप वापस कनाडा के बॉर्डर में जब एंटर करोगे, फिर वो आपको क्वेश्चनिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ चेक करेंगे। फिर उन पे है कि वो आपको वीज़ा देंगे कि नहीं नहीं देंगे। देंगे। हुँ। पहले तो ईज़िली सब कुछ हो रहा था, अब नहीं है। वही है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अब जो इमिग्रेशन कम करनी है, तो हर एक चीज़ अब टाइट हो गई है। तो पहले क्या था, कोविड से पहले ये रूल है यहाँ का कि आपको वीज़ा इस तरह से बॉर्डर पे जाके चेंज करना है। बेशक आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेना था, हुँ। स्टडी के बाद या आपको विजिटर से स्टडी परमिट लेना है, तो इस तरह से ही चीज़ें चलती थी। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो बट उसमें क्या है 3-4 मंथ्स जो है वो लग तो जाते ये हैं। कोविड के टाइम गवर्नमेंट ने क्या हुँ। किया कि उस टाइम पे इन पर्सन स्टाफ बड़ा कम था, कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। उन्होंने क्या किया कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन उन्होंने टेम्परेरी जो आपका एक बनाया था पॉलिसी कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो कुछ लोग विज़िटर पे आए जो इतने पढ़े नहीं हैं, स्टडी नहीं करी है। तो बॉर्डर पे जाना, किसी ऑफ़िसर को फ़ेस करना, उसके क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत आंसर मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ से इनसाइड कनाडा से विज़िटर पे आए और अपना वर्क परमिट अप्लाई किया और 3 टू 4 मंथ्स का उनका प्रोसेस था, उनको वर्क हुँ। परमिट मिल गया, उनको बॉर्डर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो कोविड के टाइम वो टेम्परेरी पॉलिसी उन्होंने लाई थी कि आप इनसाइड कनाडा विज़िटर टू वर्क परमिट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हाँ, उसको इन्होंने क्लोज़ करा है बिल्कुल ही कि हाँ। जो हमने टेम्परेरी पॉलिसी लाई थी वो क्लोज़ हो गई है। जो बॉर्डर पे वर्क परमिट था वो एज़ इट इज़ है। अभी भी है, हाँ। आप जाके बॉर्डर से वर्क परमिट ले सकते हैं। सिर्फ टेम्परेरी पॉलिसी जो उन्होंने कोविड के टाइम बनाई थी कि आप घर पे बैठ के भी ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं विज़िटर टू वर्क परमिट हुँ। इनसाइड कनाडा, उन्होंने क्लोज़ करा है। तो इसी चीज़ को लेके ये न्यूज़ है कि बंद हो गया, बंद बंद कुछ नहीं हुआ है। जो पॉलिसी उन्होंने कुछ टाइम के लिए करी थी, वो जो भी
पॉलिसी आती है इमिग्रेशन मिनिस्टर के हाथ में होता है, वो पॉलिसी कभी भी बना सकता है। तो उन्होंने जब देखा कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, काफ़ी लोग वीज़ा चेंज कर रहे हैं, उन्होंने इसको क्लोज़ कर दिया, जो कि फेब 2025 में होनी थी, उन्होंने जल्दी इसको बंद कर दिया। क्लोज़ कर दिया। तो ये था फ्लैग पोल का, इस तरह से प्रोसेस होता है। तो सेकेंडली बात करते हैं कि इंदर मुझे बताया कि अगर हम मतलब कि बॉर्डर पे हम बोल रहे हैं कि हमने वर्क परमिट चेंज करवाना है, तो उस टाइम पे हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके जाने होते हैं टू चेंज टू अ वर्क परमिट? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है जसमीत का, कि पहले जब हम विज़िटर यहाँ पे लैंड कर लिए, उसके बाद का प्रोसेस क्या है? उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे आपको वर्क परमिट लेना है या कल को पीआर लेना है, तो आपको मेन जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको एक एम्प्लॉयर की जॉब चाहिए। जॉब। जो एम्प्लॉयर यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है, उसकी आपको जॉब चाहिए, जॉब ऑफ़र चाहिए। आपको जॉब ऑफ़र मिल जाता है किसी एम्प्लॉयर से, आपको अपना जॉब ऑफ़र, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपना पासपोर्ट और ये सब आपको करके LMIA अप्लाई करनी होती है। LMIA यहाँ पे जो है लेबर मार्केट जो शॉर्टेज के लिए इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है LMIA, क्योंकि स्टूडेंट्स वीज़े पे हो, आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे हो, या आप वर्क परमिट पे आ रहे हो। कनाडा में ये है कि आप बाहर की कंट्री से आ रहे हो, आप यहाँ के PR नहीं हो, तो आपको हायर करने के लिए आपके एम्प्लॉयर को, जो आपको जॉब ऑफ़र देगा, उसको ये शो करना पड़ेगा आपकी कंपनी को कि हम इस बंदे को हायर कर रहे हैं, ये बंदा हमें चाहिए, हमारे पास यहाँ पे कनाडा में हमें ऐसा बंदा नहीं मिला, इसलिए हम बाहर से बंदा हायर कर रहे हैं। तो वो आपके डॉक्यूमेंट लगा के, जॉब ऑफ़र लगा के और बाकी आपके कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो आपका पासपोर्ट वगैरह वो लगा के वो अप्लाई करते हैं LMIA एक डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट उनको अथॉराइज एक अप्रूवल देती है कि ठीक है आप बंदे को ले सकते हो। फिर LMIA डॉक्यूमेंट और आपका जो आपके अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और आपका जॉब ऑफ़र, ये सब लेके आपको बॉर्डर पे जाना है। और जो पहले हमने आपको बताया कि बॉर्डर का प्रोसेस किस तरह से होता है, फिर वो ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट चेक कराया, हाँ आपके पास प्रॉपर जॉब ऑफ़र है, आपके पास LMIA अप्रूव है, आप यहाँ पे वीज़ा ले सकते हो। फिर वो सारी चीज़ें करके आपको क्वेश्चनिंग करेगा, आप यहाँ पे विजिटर आए थे तो आपने ये जॉब कैसे ढूंढी, तो आपके जॉब के रूल्स क्या हैं, आपका पुराना एक्सपीरियंस क्या है, तो ये सब वो आपसे पूछेगा। अगर वो सेटिस्फाई होगा तो वो इतना अथॉराइज होता है, उनके हाथ में पावर होती है, वो आपको वहीं से डिपोर्ट कर सकते हैं, जो कि अभी हो रहा है। पहले यहाँ पे क्या था, विद इन 1 और 2 मंथ्स पहले आपको यहाँ पे अगर नहीं वो वर्क परमिट देते थे, आप जाके वापस किसी और बॉर्डर पे वापस जाके फ्लैग पोलिंग कर सकते थे। लेकिन अभी वो साथ ही साथ आपको वहीं से, अगर उन्होंने क्वेश्चनिंग करी कि आप विजिटर आए हो, आपने मानो कि हेल्थ केयर में आपने कोई अपना वीज़ा लिया है, आपने LMIA अप्रूव करवाई है, तो हेल्थ केयर आपका प्रायर आपका एक्सपीरियंस क्या था आपकी होम कंट्री में, जब आप यहाँ से आए, आपकी एजुकेशन थी, जब आपकी जो जॉब मिली है उसके रोल्स क्या हैं, आपको पता आपकी जॉब में क्या करना है। वो इस तरह से देखते हैं कि बंदा नर्वस हो जाए, अगर वो इस तरह से आया हुआ है किसी दूसरे रास्ते से, या फिर उसकी कोई स्टडी मैचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो उस तरह से पकड़ते हैं और उस तरह से बंदे को डिपोर्ट करते हैं। अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी तो वर्क परमिट अभी भी है, वर्क जो विजिटर जाके वर्क परमिट ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट है, डेपोटेशन हो रही है। वहाँ से भी जिस बंदे को बिल्कुल इंग्लिश में मतलब कि बोलना ही नहीं आता है, वो ही बंदे फ़ायदा ले रहे थे, इनसाइड कनाडा ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे। जो पॉलिसी फेब 2025 में ख़त्म होनी थी, आपको जैसे बताया, इसलिए उन्होंने उसको क्लोज़ कर दिया। अभी भी जो है वो विजिटर अप्लाई कर सकते हैं टू वर्क परमिट, बट यही है कि आपके डॉक्यूमेंट हर एक चीज़ जो है वो होनी चाहिए। तो सिर्फ ऑनलाइन क्लोज़ किया उन्होंने, फ्लैग पोलिंग जो है वो क्लोज़ नहीं किया। और फ्लैग पोलिंग में ये है कि आपको उसी टाइम वर्क परमिट जो आपके हाथ में वो दे जो है कि अच्छी चीज़ है। यही था कि ऑनलाइन में आपको 3 to 4 मंथ, लेकिन फ्लैग पोलिंग किसी ऑफिसर के सामने जाके बात करनी, खासकर उन लोगों को जिनका इतना एक्सेंट अच्छा नहीं है, जो इतना कॉन्फिडेंस बोल देखते नहीं हैं सकते, मेन, हाँ। इंग्लिश बात नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, या फिर आपकी जॉब आपके रिलेटेड है ही नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए मुश्किल है। तो ये था फ्लैग पोलिंग का प्रोसेस। और ये जो न्यूज़ थी कि जो क्लोज़ हुआ है वर्क परमिट, वो इस तरह से हुआ है कि जो ऑनलाइन प्रोसेस था उसको क्लोज़ करा है। अभी भी आप वॉकिंग पे जाके बॉर्डर से वर्क परमिट ले सकते हैं, लोग ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि जो है काफ़ी टाइट हो गए हैं। आप बॉर्डर पे ऑफिसर्स को इस तरह से इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो हर एक चीज़, किसी बंदे को पूरा 6-6 घंटे बैठा के रखते हैं। ये नहीं है कि वो बिना किसी रीज़न के आपका वर्क परमिट डिनाई कर देंगे या आपको डिपोर्ट करेंगे। वो प्रॉपर पूरा एक इंटरव्यू लेते हैं, उसको पूरा रिटर्न में करते हैं, सेटिस्फाई होते हैं कि इसको देना है कि नहीं देना है। अगर नहीं देना है तो उनके पास प्रॉपर नोट्स होते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। ये नहीं है कि वो किसी को भी देख के ऐसे ही बाई फेस बोलेंगे नहीं जी आपको नहीं देना या फिर आपको देना है।
उनके क्वेश्चंस का आपका अगर आंसर है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी जो जॉब है आपके रिलेटेड है, आपके एक्सपीरियंस के, जस्ट स्टडी के, तो आपको वर्क परमिट मिलेगा। वो ही है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और अब थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट ही काफ़ी कुछ चेंज कर रही है। आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने बताया था वर्क परमिट के बारे में, और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो फिर स्पाउस ओपन वर्क परमिट, उनके बारे में कि क्या क्या चेंजिंग हो रही हैं। तो स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी अप्लाई नहीं करते। पहले स्टूडेंट भी क्या करते थे, फ्लैग पोलिंग आके कर लेते थे, बट उनके लिए तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही बंद ही कर दिया है। सिर्फ बिल्कुल जो बंद है है। विजिटर वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, 1 जुलाई से इन्होंने क्लोज़ करा था कि जो काफ़ी बॉर्डर्स थे यहाँ पे, हर रोज़ मतलब कि काफ़ी लोग जा रहे थे, क्योंकि इसका ये फ़ायदा था कि आपको उसी टाइम पे वर्क परमिट मिल जाता है, आपको रुकना नहीं पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ही बॉर्डर्स इस प्रोसेस के लिए रख लिए थे, हाँ। तो उसकी वजह से आपकी अपॉइंटमेंट सिस्टम हो गया है कि अपॉइंटमेंट, क्योंकि मैं भी अपना वर्क परमिट बॉर्डर से ही लेके आया हूँ। मेरे को 1 मंथ एंड 19 डेज़ के बाद अप्रॉक्स अपॉइंटमेंट हाँ, मिली डेढ़ थी। पौने 2 महीने के बाद मेरे को अपॉइंटमेंट मिली थी, क्योंकि जब बॉर्डर्स कम हो गए हैं उसकी वजह से रश ज़्यादा हो गया है, तो अपॉइंटमेंट सिस्टम हो गया है। और स्टूडेंट जो वर्क परमिट, अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करते थे बॉर्डर्स पे जाके, उनके लिए क्लोज़ हो गया है, उनको नहीं मिलेगा, उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना, जो 2-3 महीने का प्रोसेस है, किसी एप्लीकेशन में ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये थी कि विजिटर टू वर्क परमिट की जो उन्होंने अभी अनाउंस किया था। तो ये चीज़ भी अनाउंस हुई थी कि एलएमआई जो हम बात कर रहे हैं, अब एलएमआई जो वो किन को मिलेगी। पहले जो है वो एलएमआई जो है मतलब कि वेज के हिसाब से वो हर किसी को, बेशक उनकी सैलरी 20 हो, 25 हो, 26 हो, जितनी मर्जी सैलरी वेज रेट हो, उनको उनको जो है एलएमआई अप्रूव हो जाती थी। बट गवर्नमेंट ने अब इसको चेंज कर दिया है। अब गवर्नमेंट ने सिर्फ जो हाई वेज वाले होंगे उनको ही वर्क परमिट मिलेगा, जो लो वेज आते हैं उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये जसमीत ने आपको बता दिया एलएमआई के बारे में हुँ, कि एलएमआई पे भी जो चेंजिंग आई थी, हुँ। काफ़ी लॉट ऑफ वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी मेंशन है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर हमें एक कमेंट भी आएगा तो हम इस पे ज़रूर, क्योंकि हमें भी पता चलेगा, कमेंट से ही होगा कि किस चीज़ के रिलेटेड आपको जानना है, किसी को भी जानना है, तो हम ज़रूर उस पे कोशिश करेंगे कि आप एक अच्छी वीडियो लेके आएँ कि एलएमआई कौन-कौन से एलएमआई होती हैं, और जो अभी इन्होंने रिसेंट जो बारिंग करी है, जो रोका है, किस एलएमआई को रोका है, और आगे आने वाले टाइम क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी ही स्टेटमेंट से बार-बार चीज़ें चेंज कर रही है। तो अभी तक तो यही था कि जो चीज़ें गवर्नमेंट ने बताई थी वो कुछ चीज़ें हमने आपको बताई हैं लास्ट वीडियो में भी, और अभी भी हम आपको ये बताया कि फ्लैग पोलिंग, आपको शॉर्टकट बताया कि फ्लैग पोलिंग क्या होता है प्रोसेस, और विजिटर टू वर्क परमिट वो जो चेंज हुआ था, जो क्लोज़ हुआ था, वो क्या क्लोज़ था और वो क्यों हुआ, और वैसे भी वो चीज़ टेम्परेरी थी, वो क्लोज़ होनी ही थी। तो ये है हमारी आज की वीडियो। होप करते हैं आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको कुछ जानना है, तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करना। हम आपको कमेंट में जितना हो सके हम आपकी हेल्प करेंगे। और वैसे भी हम अब वीडियो लेके आते रहेंगे, जो क्योंकि वैसे भी चेंजेस तो होती रहनी है यहाँ पर। अभी काफ़ी इलेक्शन चीज़ें आ जो रहे हैं। हैं हम मिस कर चुके हैं। ये भी जो टॉपिक है ये भी काफ़ी देर से चेंज हुए हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से एक बनाने की कोशिश करी है कि मे भी कुछ हमारे सब्सक्राइबर हों जिनको अभी भी चीज़ें, क्योंकि नहीं मिलता है, क्योंकि हमने भी जब कोई चीज़ सर्च करनी होती है ना, एक वीडियो से या एक चीज़ों से आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, पूरा कंटेंट आपको नहीं मिलता है। तो हमने ट्राई करा है ये सब करने का। तो आगे भी जो पुराने रूल चेंज हुए हैं उसके बारे में भी, या फिर जो नए आ रहे हैं, या फिर कोई फ़न व्लॉग हुआ, कहीं भी हम गए, क्योंकि जहाँ पे हम हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, इसका नाम ही ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया। यहाँ पे जो गाड़ी की नंबर प्लेट्स होती हैं उन पे सब पे लिखा होता है ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया। बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम जाएंगे आगे घूमेंगे, तो वही है कि टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारा स्केड्यूल उस हिसाब से रहता है, काम फिर हर एक चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है। तो जहाँ भी जाएंगे कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा लेके आएँ और कुछ आपको दिखाएं, यहाँ की ब्यूटी दिखाएं, कनाडा का कल्चर दिखाएं, या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएँ जिससे किसी को हेल्प हो सके। तो हम दोनों को यही है कि जो चीज़ें हम कहीं ना कहीं सोचते हैं, मिस करते हैं कि हमें ये सर्च करना है, वो सर्च करना है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आजकल हर बंदे को चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आप किसी पे भी पूरा विश्वास नहीं कर सकते। हम भी कोई कंसल्टेंट नहीं हैं। अपनी नॉलेज, जो हमें इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारी सोच कहती है, जो हमारा ओपिनियन होता है, हम वो बताते हैं। और इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, आप खुद सर्च करें तो। लेकिन वही है कि अगर यूट्यूब वीडियोस से ही आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं हमारे यहाँ पे, यहाँ भी थे, यूके में भी हैं, जो अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं और कंटेंट लेके आते हैं। और बिना किसी शक के ये बात हम भी कहते हैं कि ये नहीं कि हम यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं,
यूट्यूब वीडियो बहुत, से हाँ। काफ़ी कुछ मिलता है, काफ़ी कंटेंट मिलता है। आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशियन कहीं कंट्री का कहीं भी भी। बैठे हो, आपको यहाँ का समझ आता है। रोड के रूल्स, यहाँ का जो नेचर है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ की जो लाइफ है और यहाँ पे क्या-क्या चेंज हो रहा है। कंसल्टेंट आपको एक ही बात बोलेगा, आ जाओ, लगा देंगे, हो जाएगा, आपका वीज़ा आ जाएगा। लेकिन वीज़ा आने के बाद क्या होगा? आके यहाँ पे आपके स्टडी के पैसे तो 2 साल में, 3 साल में पूरे होने नहीं हैं, काम भी नहीं है। आगे क्या है? सिर्फ ये है कि यही एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे आपको रेजिडेंसी मिलती थी, पीआर मिलती थी। आप 3-4 साल कुछ नहीं भी आप कमा पाए, लेकिन आप मेन ज़िंदगी की लाइफ की जो मेन चीज़ थी रेजिडेंसी, पीआर, वो आप कमा लेते थे, गेन कर लेते थे। लेकिन अब वो भी नहीं है। तो प्लीज़ अच्छी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। ख़ास करके जो स्टूडेंट आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेके ही यहाँ पे आएँ, ताकि आपको आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ आना ही नहीं है, आने के बाद यहाँ पे बहुत टेंशन और तो डिप्रेशन ये है। थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएँगे और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने बतानी है। जैसे हम यूके में आपको हर एक चीज़ बताते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर भी आपको हम हर एक चीज़ जो है वो मिलते मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय बाय। बाय।